हेडिंग बनाइए, बी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्म स्ट्रेट रड। वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्म स्ट्रेट रड। अब गौर करिए, मान लीजिए कि रड का लंबाई L है, रड पे चार्ज पूरे पे Q है, तो लीनियर चार्ज रड पे तो यूनिफॉर्मली लैम्डा फ्लो करेगा। तो मान लीजिए लैम्डा इक्वल टू कूलम पर मीटर, जैसे कि Q इक्वल लैम्डा इक्वल टू Q बाई L होता है ना, तो कूलम पर मीटर मतलब चार्ज मान लीजिए लैम्डा कूलम पर मीटर फैला हुआ है और लंबाई कितना है L। कोई दिक्कत? मान लीजिए हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो लैम्डा कूलम पर मीटर को बीच में भी ऐसा लिख दे कि हमें फिगर बनाने में दिक्कत ना हो। लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है। मान लें कि ये P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट पे जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मान लेते हैं कि ये R दूरी पे हमने एक P पॉइंट ले लिया। जैसे R दूरी पे जैसे ही हमें P पॉइंट ले लिए, रड के इस इंड से भी ये कुछ एंगल बना रहा होगा और रड के इस इंड से भी ये कुछ एंगल बना रहा होगा। पहले बात को समझने की कोशिश करना कि ये P पॉइंट हमें इस रड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लो कि यहाँ ये एंगल जो बना रहा होगा θ2 और ये एंगल जो बना रहा होगा वो θ1, मतलब ये डायरेक्शन θ2 और ये डायरेक्शन θ1। ठीक, पहले से एंगल को प्लॉट कर दिए। ठीक, अब तुम्हें पता है कि रड वाला न्यूमेरिकल भी हम कूलम्ब्स लॉ में करवाए थे जब फोर्स के लिए पढ़ा रहे थे। एक्स पे जाके क्या लेते हैं dx, तो इसको इसी फिगर में हम बनाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए दूसरा पेंटिंग हम नीचे करते हैं। यहां से दिख जाना चाहिए मेरे समझ से और खूब अच्छे समझ में भी आएगा। ये रड, ठीक, रड है और रड L लंबाई का है, लैम्डा कूलम पर मीटर यहाँ पर चार्ज है और ये मिडिल पॉइंट है, मान लो कुछ इतना है, और ये रड है। इस रड के कारण R दूरी पर रड है, रड से के इस पॉइंट से R दूरी पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट पे जैसे मान लो पॉइंट O है और ये पॉइंट P है और R दूरी पे पॉइंट P है और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। R दूरी पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले बता कैसे बनाएंगे, तो तू बोलेगा सर x पे जाओ, ये थ्योरी तो याद होगा, भूले नहीं होंगे। बोलेगा सर x पे जाइए और dx लीजिए, तो x पे गए और एक dx लंबाई का टुकड़ा हमने कट कर लिया। x पे गए और क्या ले लिए dx, कोई दिक्कत? अच्छे से दिखेगा तो रड पर बड़ा कर दो इधर, इतना बड़ा रड है L लंबाई का। हम क्या किए x पे गए और क्या ले लिए dx, ये पोर्शन को हमने कट कर लिया। तो खुद सोच, x पे गए dx ले लिए, तो इस जगह के चार्ज को हम बोलेंगे, वो बोलेंगे dq, क्या बोलेंगे dq। और तो तुरंत पढ़े हो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो अगर दूरी r है तो क्या लिखते थे 1/4πε0 q/r²। पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, तुरंत पढ़े हो, अभी पक्का पढ़े हो 100%। तो जब ये पढ़े हो तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो खुद सोच, इस dq चार्ज के कारण ऐसे भी एक चीज और पढ़ाएंगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर होता है, पक्का। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर होगा, तो इस dq के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो भी dq से बाहर की ओर होगा, जो होगा हमारा de। क्या होगा हमारा de, पक्का। तो dq के कारण जब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, तो कितना होगा de। तो सोच, अगर हम इसको थीटा मान ले बीच से, ये इंड वाला θ1 θ2 है, ये कंफ्यूज मत होना, यहां से जो लेंगे वो या यहां से वो लेंगे वो θ1 θ2 है, ये बीच से कहीं है।
तो इस नाइस एंगल को हमने थीटा मान लिया, तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो खुद सोच, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये वाला पार्ट DE cos थीटा और ये वाला पार्ट DE sin थीटा हो जाएगा, DE sin थीटा हो जाएगा, पक्का बोलो। ये क्या होगा DE cos और ये क्या होगा DE sin, कोई डाउट है तो बोल दे, 100% क्लियर होगा। DE cos थीटा DE sin थीटा, और ये क्या DE, ये थीटा, ये R, पक्का सब क्लियर, कहीं कोई डाउट नहीं, ठीक। अब तो सोच, ये R और अगर ये वाला पूरा X है, X पे जाके ना dx लिए हैं, तो मान ले ये जैसे ऐसा, इसको समझ कि ये पूरा लंबाई x था, इसमें छोटा टुकड़ा हमने काटा, वो क्या था dx था, तो ये r, ये x और ये dx, तो ये दूरी क्या हो जाएगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये थीटा आती है हाइपोटेनस, ये बेस और सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, बहुत अच्छा। तो पढ़े हो तुरंत कि किसी, अभी तुरंत पढ़े हो कि पॉइंट चार्ज के कारण, पढ़े हो कि पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़े होइएगा, मान लो ये पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़े होइएगा, कितना होता है, मान लो दूरी r मान ली, तो क्या लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r स्क्वायर, पक्का। पॉइंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 एप्सिलॉन 0 q बटा r स्क्वायर, इसमें कोई डाउट? तो इसे है पॉइंट चार्ज dq है, पॉइंट p है, दूरी इतना है, बना लेंगे, तो क्या होगा बोलो जल्दी। तब यहां पर DE जब निकालेंगे, DE, तो DE यहां पे आएगा, DE यहां पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज की जगह पर dq और दूरी की जगह पर रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी DE हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कोई डाउट? ये समझ में आ रहा होगा, पक्का आ रहा होगा आप लोग को, 100% आ रहा होगा, कहीं कोई डाउट नहीं। तो x के अलोंग क्या है भाई, एक चीज और, dq का वैल्यू निकाल ले, तो खुद देख ले, l लेंथ है पूरा रड का, तो l लेंथ में टोटल चार्ज मान ले q, एक बार तोड़ के बता रहे फिर डायरेक्ट लिखेंगे, अब ऑनलाइन में इसलिए तोड़ रहे वरना इसे बुला देते, l लेंथ में q चार्ज, तो एक लेंथ में q बाई l चार्ज, तो हमें निकालना कितना है dx लेंथ में, dx का यानी चार्ज dq है, तो dx लेंथ में चार्ज क्या हो जाएगा q बाई l इंटू dx चार्ज, यानी dq के, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा पक्का, तो q बाई l इंटू dx। अब बता dq के जगह पर लैम्डा, ये बात भी आप जान रहे हैं, ठीक है, ये सब में कहीं भी दिक्कत नहीं है, लेकिन लीनियर चार्ज की जब बात करते हैं, तो लीनियर चार्ज में तो हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो dq क्या हो गया q बाई l इंटू dx, इसमें कोई दिक्कत। अब q के, अब यहाँ पर खुद सोच ले, इस सब में तो कोई, पहले यहाँ तक नोट करो था, यहाँ से कोई डाउट नहीं, जल्दी नोट करो। चलो अब नोट कर लिए, तब देखो, तो dq बराबर क्या लिख देंगे q बाई l इंटू dx चार्ज, तो यहाँ पुट कर ले पहले, तो d बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई l इंटू dx, अब बटा क्या है रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट यहां से लिख देंगे, इसको स्क्वायर स्क्वायर खला करेंगे, रूट फुट क्या करेंगे डायरेक्ट, अब ये ना हो गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। चल अब d हो गया, तो x के लॉन्ग d sin और y के लॉन्ग d cos, तो x के लॉन्ग पहले निकालेंगे, तो dx, तो क्या होगा dx क्या होगा de sin थीटा,
तो डी के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी एक्स बाई एल इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये दिख रहा होगा मेरे समझ से, इधर कैमरा कम गया हुआ है इसलिए रुक जाते हैं। इधर वाला तुमने नोट किया है, बीच वाला फेज को हम मिटा लेते हैं, बीच वाला फेज लिखने का हमने समय दिया था। चलो अब देखोगे साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर एक्स और हाइपोटेनस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू रख लें, यही काम कर, साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दे, इंटीग्रेशन करने में सुविधा होगा, ठीक ना। एक्स का वैल्यू निकालना, इधर देख तो आर बराबर क्या लिख सकता है, आर को अगर एक्स के टर्म में अगर हमको निकालना हो तो एक्स का वैल्यू क्या लिख सकता है, मान ले यहाँ पर हम यूज करते हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, मान लो हम यहाँ पर यूज करें अगर सेक थीटा, सेक थीटा, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस थीटा बी बाई एच, तो सेक थीटा एच बाई बी। तो खुद सोच, ये थीटा के सामने नहीं टेन कॉट यूज कर, कॉट सॉरी कॉट थीटा यूज करते हैं, कॉट थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट थीटा जब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो देख सॉरी टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है पी बाई बी, तो कॉट थीटा बी बाई पी, यार मिस्टेक हो जा रहा है, गर्मी इतना लग रहा है। तो यहाँ पर देख, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा एक्स और बेस क्या होगा आर, बहुत दूर के पर आ रहा है दिख रहा होगा, क्रॉस गुना कर दे, आर इक्वल टू एक्स कॉट थीटा, आर इक्वल टू एक्स कॉट थीटा, यहां पर निकल गया 100%। अब जब r इक्वल टू एक्स कॉट थीटा निकल गया, सही लिखे है ना, बेस के जगह पर r, परपेंडिकुलर के जगह पर इतना था कॉट थीटा, कोई दिक्कत। अब अगर मान ले यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कॉमन सेंस लगाए कि dx बाई डी थीटा लिखना है, तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू पर अगर निकालना चाहें तो x क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उल्टा कर ले, अगर टेन के फॉर्म में बनाते हैं तो डायरेक्ट निकल जाता। एक काम कर, 1-2 मिनट हम लोग का डिले हो गया ऑनलाइन वीडियो में, रुक जा, कॉट से हम टेन के फॉर्म में कर लेंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, तो इससे स्टेप बढ़ जाएगा। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो यहाँ पर खुद सोच, परपेंडिकुलर की जगह पर x और बेस की जगह पर r, तो x बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा r टेन थीटा। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ कि तुम लोगों के कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो x बराबर r टेन थीटा, x निकल जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं dx बाई डी थीटा, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, डी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू r बाहर निकल जाएगा d tan थीटा बाई डी थीटा। तो कॉमन सेंस लगा ले बच्चा, बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए इतना सोच रहे थे। तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, r tan थीटा बाई डी थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन जब इतना हो जाएगा, इसमें जब आपको कोई डाउट नहीं है, इसको मिटाते हैं, तो जब इसको डिफरेंशिएट करिएगा इतना हो गया, तो क्रॉस गुना करिएगा तो dx बराबर क्या, क्रॉस गुना करिएगा तो dx बराबर क्या हो जाएगा, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, हो गया पक्का। अब जब देखिए यहाँ x और dx दोनों का वैल्यू जब हमें मिल गया, तो उस इक्वेशन में x और dx दोनों को हम पुट कर देंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो बात था कि इक्वेशन क्या लिखे थे वो तो मिटा दिए, इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले, तभी उसमें x और dx के वैल्यू को हम लोग पुट कर पाएंगे। इक्वेशन क्या था, de along x था ना, de along x क्या लिखे थे, ये लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू यानी कि डी क्यू, तो डी क्यू का वैल्यू क्या आया हुआ था, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स बटा आर स्क्वायर यानी कि क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू साइन थीटा। यही था इक्वेशन, ये देख लेना अपने कॉपी में। इस इक्वेशन का नाम नहीं होगा तो इक्वेशन फर्स्ट बना देना, जो तुम्हारे कॉपी में अभी हम तो बोर्ड पर मिटा दिए हैं, बाद में दोबारा लिखना है, पहले जो तुमने लिखे होगे इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देना, ठीक। और अब इस इक्वेशन फर्स्ट में dx और x के वैल्यू को पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन फर्स्ट में किसके वैल्यू को पुट कर देते हैं, dx और x। तो we put the value of x and dx in इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में x और dx के वैल्यू को पुट करेंगे, तो जैसे ही पुट करिएगा, पहले हाथ स्क्रीन पोज करके जल्दी से लिखिए। चलो एक मिनट रुक, इसको मिटाएंगे नहीं, इस बार बेवकूफी नहीं करेंगे। dx ऊपर लिखा हुआ है, इसको मिटाया जा सकता है x। अब इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही पुट करिएगा, तो पुट करने में क्या रिजल्ट दिख रहा है, देखो dx, तो 1/4 को k कर देते हैं, k, ठीक है, ये छोटा होगा, q बाई एल बाहर कर लिए, dx के जगह पर क्या रहता है, dx की जगह पर r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक, इंटू साइन थीटा, एल हो ही गया, और बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स के जगह पर वैल्यू रख देते हैं, तो एक्स के जगह पर क्या रख देंगे, आर टाइम थीटा। तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। हो गया, देखिए एकदम बढ़िया से लिख लिए, कहीं कोई डाउट नहीं। चलो बढ़िया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, के क्यू बाई एल, आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ऊपर आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन थीटा। पक्का समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई डाउट नहीं। तो देख ले यहाँ डायरेक्ट स्टेप जंप मारेंगे, बिना काम के इतना लिखते जा रहे हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा उससे कैंसिल हो जाएगा, तो और r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, के क्यू बाई एल आर, और ऊपर बचा साइन थीटा डी थीटा। अब इसको टोटल के लिए इंटीग्रेट कर दे, तो साइन थीटा है तो लिमिट देख, थीटा 2 से थीटा 1, तो ये इस तरफ से है तो निगेटिव होगा, और ये इधर आ रहा है मतलब पॉजिटिव होगा, यानी रेंज क्या लगाएंगे, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, ये सब तो 11 में पढ़ाए हुए हैं आप लोग को। तो लिमिट लगा दिए, माइनस थीटा 2 से कहां तक, प्लस थीटा, ऐसे भी तुम देख ले, कॉमन सेंस लगा ले, तुमको पढ़ाया गया है कि ये डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉक होता है, तो ये पॉजिटिव लेना है, क्लॉक को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, माइनस थीटा 2 से कहां तक, प्लस थीटा 1 तक। और तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एल आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट थीटा 1 से माइनस थीटा 1। अब ये माइनस को बाहर निकाल ले, अब कुछ लिखना का है, माइनस को बाहर खाली निकाल देना है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई एल आर, और हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2
डायरेक्ट। अब बहुत बच्चा ये सोचेगा कि सर यहाँ माइनस है तो माइनस cos थीटा के बराबर होता है, इसलिए ये मत सोच लेना कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये cos में पॉसिबल नहीं है, साइन रहता तो प्लस हो जाता है, cos है तो माइनस cos थीटा के बराबर होता है, इसलिए ऐसे अपर लिमिट ये माइनस बाहर निकल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी माइनस लोअर लिमिट cos माइनस थीटा टू नहीं रहता, ठीक है। अब ये वाला माइनस को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई एल आर, क्या हो जाएगा आपका cos थीटा टू, ओके माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन। ये x के लॉन्ग का फाइनल रिजल्ट है, पहले इसको लिख लो फिर y के लॉन्ग बात करते हैं। देख ले साली कैमरा में नहीं आ रहा है क्या, देख ले ये वाला फॉर्मूला नहीं आ रहा है कैमरा में आपको, लास्ट वाली बॉर्डर है, सारा चीज आपको दिख रहा है। चलो ठीक है, अब y के लॉन्ग निकलवाएंगे, पहले इसको लिख लो। अब स्क्रीन पॉज करके लिख दिया होगा y के लॉन्ग आते हैं, y के लॉन्ग डायरेक्ट निकलवा देते हैं। देख x के लॉन्ग यहां तक जो पहुंचे हैं रिजल्ट उसको डायरेक्ट यूज करें तो y के लॉन्ग क्या हो जाएगा, देख इंटीग्रेशन d e y इक्वल टू के क्यू बाई एल आर, ठीक। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर साइन थीटा डी थीटा जो लिखते थे सो y के लॉन्ग cos थीटा हो जाएगा, यानी क्या लिख लेंगे cos थीटा डी थीटा और लिमिट वही माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। अब cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो के क्यू बाई एल आर साइन थीटा थीटा वन से माइनस थीटा टू। हाँ अब यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा क्योंकि वहां पर cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर होता है, लेकिन साइन में ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होगा ई वाई इक्वल टू के क्यू बाई एल आर अपर लिमिट यानी साइन थीटा वन माइनस लोअर लिमिट यानी कि माइनस साइन थीटा टू, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ई वाई निकल जाएगा के क्यू बाई एल आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये सब लिख लो। अभी ये सारा अभी हम रॉड का, रिंग का, डिस्क का, आर्क का, सीट का सबका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकलवा देते हैं, फिर सब पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट करो फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देख लेते वीडियो में टाइम हो ही गया होगा, नया वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।